नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। देवघर में चौथी सोमवारी पर भक्तों की उमड़ी भीड़। बाबा के दर्शन के लिए 8 किलोमीटर तक लगी लाइन। 2 लाख श्रद्धालु कर सकेंगे जलाभिषेक। श्रावण माह की आज चौथी सोमवारी है। देवघर में देर रात से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ 4 बजे से ही बाबा धाम के मंदिर का पट खुला है। यहाँ बाबा के दर्शन के लिए कांवड़ियों की 8 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है। नंदन पहाड़ होते हुए सिंगवा तक रात से ही श्रद्धालु लाइन में लगे हैं। वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालु बाबा पर जल चढ़ा चुके हैं। हर हर महादेव के नारों से पूरा मंदिर गुंजायमान है। सभी कांवड़िया लाइन में लगकर बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर रात्रि से ही हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि देवतुल्य श्रद्धालुओं सुलभ, सुगम व सुरक्षित जलार्पण कर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में अच्छी अनुभूति प्राप्त कर प्रस्थान करे। जलार्पण हेतु कतारबद्ध कांवड़ियों को सिंघवा ओवरब्रिज, नंदन पहाड़, बरमसिया, बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, जलसार चौक, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क कॉम्प्लेक्स से फुट ओवरब्रिज और संस्कार मंडपम होते हुए बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से सुलभ और सुरक्षित जलार्पण कराया जा रहा है। आज श्रावणी मेला की चौथी सोमवारी है और आज देवघर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात से ही भक्त जलार्पण के लिए अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कतार में खड़े हैं। हालांकि भीड़ की बात करें तो पिछले 3 सोमवारी से भीड़ ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज अनुमान के मुताबिक आज चौथी सोमवारी को करीब 2 लाख से ज्यादा भक्त जल अर्पण करेंगे। झारखंड में 15 अगस्त तक मौसम विभाग का अलर्ट। पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की संभावना। राज्य के जलाशयों में लबालब पानी। झारखंड के कई जिलों में 15 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। राज्य के कई जिलों में इस बार अच्छी बारिश हुई है, किसानों को राहत मिली है। आज मौसम विभाग ने पाकुड़ और साहिबगंज के इलाकों में शाम तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। संथाल प्रमंडल के कई इलाकों में आज बारिश होगी। पाकुड़ और साहिबगंज के साथ साथ गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, देवघर और धनबाद के इलाकों में भी आज अच्छी बारिश होगी। इन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों के अलावा राज्य के दूसरे जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य रही। राज्य में सबसे अधिक बारिश 86 मिलीमीटर गढ़वा के धुर्की में हुई है। राज्य में सबसे अधिक तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया है। धुर्की के अलावा गोविंदपुर, लिट्टीपाड़ा में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। राज्य में 1 जून से लेकर 11 अगस्त तक 616.5 मिलीमीटर बारिश होना चाहिए थी। अब तक राज्य में 528 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य में 14% कम बारिश हुई है। राज्य के जिस जिले में सबसे कम बारिश हुई उसमें पाकुड़ सबसे आगे है। यहाँ अब तक 54% कम बारिश हुई है। यहाँ 687.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 313.9 मिलीमीटर ही बारिश हुई। इसके बाद सबसे कम बारिश लोहरदगा और चतरा में दर्ज की गई है। यहाँ 38% कम बारिश हुई है। सुरक्षा में बड़ी चूक। हजारीबाग में अस्पताल से इलाजरत कैदी फरार, पुलिसकर्मी की हत्या कर भागा। हजारीबाग में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। यहाँ शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कैदी मोहम्मद शाहिद अंसारी ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी चौहान की हत्या कर फरार हो गया। इस घटना के बाद अफरा तफरी फैल गई। घटना के बाद पूरे पुलिस प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाते ही हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ कुमार शिवाशीष समेत कई पुलिस के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की हत्या पर फरार होने वाला सजा याफ्ता कैदी था। उस पर हत्या के कई मामले बोकारो में दर्ज बताए जा रहे हैं। कुछ दिनों से उसका इलाज हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। उसके सुरक्षा में जिला बल के पुलिसकर्मी चौहान हेमब्रोम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात था। जानकारी के अनुसार फरार कैदी बोकारो चास के रहने वाला है। कांवड़ पद यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। शिव भक्तों ने 15 किलोमीटर पैदल चलकर किया भगवान शिव का जलाभिषेक। सावन की चौथी सोमवारी के मौके पर जिले में कांवड़ पद यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पद यात्रा में शामिल हुए। 15 किलोमीटर लंबी इस पद यात्रा में कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी शामिल हुई। उन्होंने इस कांवड़ पद यात्रा के लिए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा जिले की सुख समृद्धि की कामना की। शिव भक्तों ने भी यात्रा से संबंधित अपने अनुभव साझा किए। इस कांवड़ पद यात्रा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम
इंतजाम किए हैं। पद यात्रा मार्ग पर जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए एम्बुलेंस और मेडिकल की टीम की तैनाती की गई है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए नींबू पानी और शरबत की व्यवस्था की है। मान्यता है कि सावन की चौथी सोमवारी को जो भी शिव भक्त इस कांवड़ पद यात्रा में शामिल होता है और 717 सीढ़ियां चढ़कर बाबा भोले को जल चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। बता दें कि हर साल सावन की चौथी सोमवारी के मौके पर कोडरमा में कांवड़ पद यात्रा का आयोजन किया जाता है। कोडरमा में आयोजित इस कांवड़ पद यात्रा में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पिछले 25 वर्षों से कोडरमा में कांवड़ पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कांवड़ पद यात्रा में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लाखों शिव भक्त शामिल होते हैं। रांची में चौकीदारों के 311 पदों पर होगी नियुक्ति। रांची जिले के विभिन्न अंचलों में चौकीदारों के 311 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 16 अनुकंपा पर और शेष 295 पदों पर सीधी नियुक्ति होनी है। नियुक्ति के लिए विज्ञापन रविवार को जारी कर दिया गया है। आवेदन 25 तक समाहरणालय के उप समाहर्ता कक्ष में जमा होंगे। 72 पद अनारक्षित, एसटी के लिए 94 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29 पद है। आवेदन करने वालों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग के लिए 35, एसटी के लिए 40 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए अधिकतम उम्र 35 साल है। अभ्यर्थी को साइकिल चलानी आनी जरूरी है। 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। जिले से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शारीरिक परीक्षा में 1 मील दौड़ भी होगी। दौड़ के लिए 20 अंक होंगे। पूर्वी सिंहभूम में गजराज का आतंक, वृद्ध महिला को पटक कर मार डाला। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर एक तरफ वन विभाग झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित चाकुलिया में हाथियों के भोजन के लिए एक साथ 1 लाख पौधे लगाने की तैयारी में जुटा था, वहीं दूसरी ओर जंगली हाथियों ने सुबह सुबह एक वृद्ध सबर महिला की जान ले ली। चाकुलिया स्थित भातकुंडा पंचायत की चिया बांधी में आज सुबह 6 हाथियों का झुंड आ पहुंचा। गाँव में रत्नी सबर उस दौरान शौचालय के लिए निकली थी, तभी जंगली हाथियों से उसकी मुठभेड़ हो गई। जंगली हाथियों ने रत्नी सबर को पटक कर मार डाला। गाँव में हाथी आने की सूचना मिलने पर गाँव में अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। काफी मशक्कत के बाद हाथियों को खदेड़ा गया। इस घटना के बाद गांव में आतंक का माहौल है। ग्रामीणों ने घटना की सूचना वन विभाग को दे दी है। इस दौरान वनपाल कल्याण महतो दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। महिला के शव को चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां से चाकुलिया पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए घाटशिला भेज दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज, कांग्रेस नेताओं की सीएम सोरेन से मुलाकात, रखी ये 11 मांगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि शनिवार को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, हमने उन्हें शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने सीएम को 11 मांगों का एक पत्र सौंपा है। कांग्रेस की तरफ से जो 11 मांगे रखी गई है, उसको लेकर अलका लांबा ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हमारी माताओं बहनों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए धन्यवाद देते हुए हमने बढ़ती महंगाई को देखते हुए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग के गठन के साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि लंबी मांगों की सुनवाई हो और बहनों को न्याय मिले। जुमार नदी में डूबे छात्र पीयूष का शव बरामद। बीते दिन जुमार नदी में डूबे 10वीं के छात्र पीयूष सिंह का शव बरामद कर लिया गया है। मृतक बूटी मोड़ स्थित मनन विद्या मंदिर का छात्र था। वह बिहार के गया का रहने वाला था। स्कूल के हॉस्टल में ही रहता था। दरअसल पीयूष अपने 4-5 दोस्तों के साथ शनिवार रात 1 बजे स्कूल के हॉस्टल से बाहर घूमने निकला था। सभी छात्र हॉस्टल से चोरी चुपके बाहर जा रहे थे। उनके बाहर जाने की जानकारी किसी को नहीं थी। हॉस्टल प्रबंधन को भी इसकी भनक नहीं थी। इसी दौरान हादसा हो गया। इसकी खबर पुलिस को दी गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पीयूष की तलाश शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को नदी से निकालने में जुट गई। रविवार को दिन भर शव की तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। सोमवार को भी तलाश अभियान चलाया गया, जिसके बाद पीयूष का शव बरामद कर लिया गया है। लातेहार में बलबल नदी पार करने के दौरान 3 लोग बहे, 50 बकरियां भी बही। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुरा गांव स्थित बलबल नदी में 3 लोग बह गए हैं। घटना रविवार की रात लगभग 7 बजे की है। ग्रामीणों द्वारा लापता लोगों की खोजबीन रात में ही शुरू कर दी गई थी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बिशनपुरा गाँव निवासी कुछ लोग अपनी बकरियों को चराने गाँव के निकट स्थित नदी के उस पार जंगल में गए थे। इसी बीच अचानक बारिश होने लगी। बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई। देर शाम जब ग्रामीण बकरियों को चराकर वापस गांव लौटने लगे तो नदी में पानी बढ़ने का अंदाजा नहीं लग पाया और सभी लोग पानी में बहने लगे।
इनमें कुछ लोग तो किसी प्रकार नदी से बाहर निकल आए, लेकिन बसंती देवी, फूलो देवी और एक 13 वर्ष का लड़का का पता नहीं चल पाया है। इधर ग्रामीणों के द्वारा हल्ला मचाए जाने के बाद अन्य ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंचे और लापता लोगों की तलाश में जुट गए। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में उनकी बकरियां भी लापता हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 50 से अधिक बकरियों को लेकर ग्रामीण नदी पार कर रहे थे, लेकिन अचानक नदी में पानी बढ़ जाने के कारण 3 लोगों के साथ साथ सभी बकरियां भी लापता हो गई है। झारखंड मंत्रालय के नेपाल हाउस में लगी आग, फाइलों का हुआ नुकसान। झारखंड मंत्रालय के नेपाल हाउस में आग लग गई है। जानकारी के मुताबिक ज्वाइंट सचिव अनिल प्रसाद के दफ्तर में आग लगी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कमरा नंबर 211 जल गया है। एसी, कुर्सी, टेबल समेत कई सामान जल गए हैं। आग लगने से सरकारी फाइलों को भी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगी के बाद फायर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। सुबह जैसे ही सूचना मिली, मंत्रालय के कर्मी दौड़े और भागकर दफ्तर पहुंचे। आग की वजह से नेपाल हाउस के दूसरे तल्ले के कमरों में काला धुआं भर गया। बता दें कि 3 दिन की छुट्टी के बाद दफ्तर खुला था। जिस कमरे में आग लगी है वो शनिवार को काम की वजह से खुला था। नेशनल सबरूतो कप, हरियाणा को हराकर फाइनल में पहुंची झारखंड अंडर 17 बालिका टीम, 4-2 गोल से दी शिकस्त। 63वीं राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने हरियाणा को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। झारखंड बालिका की टीम ने 4-2 से हरियाणा की टीम को पराजित किया। इससे पहले जीत की हैट्रिक लगाते हुए झारखंड ने अरुणाचल प्रदेश को 13-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद त्रिपुरा को हराकर टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। शुरू से ही 63वीं राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम का दमदार प्रदर्शन रहा। झारखंड की टीम ने अपनी शुरुआती मुकाबले में मेजबानी नई दिल्ली को 7-0 से पराजित किया था। अपने दूसरे मुकाबले में टीम ने गुजरात को 3-0 से शिकस्त दी थी। बता दें कि ये प्रतियोगिता दिल्ली में हो रही है। नक्सली संगठन व स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ की गई कार्रवाई पर कल डीजीपी करेंगे समीक्षा। डीजीपी अनुराग गुप्ता 13 अगस्त को नक्सली संगठन और स्प्लिंटर के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा बैठक में एडीजी अभियान, आईजी अभियान, सीआरपीएफ आईजी स्पेशल ब्रांच के अलावा सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, एसटीएफ डीआईजी और एसपी बोकारो, चाईबासा, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, लातेहार व पलामू भाग लेंगे। इन क्षेत्रों में कार्यरत सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों को भी बैठक में शामिल करने को कहा गया है। झारखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी तोपचांची झील। धनबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित तोपचांची झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। अब इसे झारखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। 15 नवंबर को तोपचांची झील 100 वर्ष की हो जाएगी। इस अवसर पर सरकार व जिला प्रशासन की मदद से झील को नई सौगात मिलेगी। पर्यटन का सौंदर्यीकरण कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। सौंदर्यीकरण में यहाँ पार्क, रिजॉर्ट, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, गेट, दुकानें आदि का निर्माण होगा। इससे पर्यटकों को सुविधा तो मिलेगी ही, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। झील में बिरसा मुंडा, पंडित जवाहरलाल नेहरू व विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह जानकारी रविवार को झील का निरीक्षण करने आए टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो व धनबाद के नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने दी। पटना में अपने बेटे के साथ लालू और तेजस्वी से मिले सत्यानंद भोक्ता, बहू को टिकट देने पर हुई बात। झारखंड सरकार में श्रम एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। सत्यानंद भोक्ता के साथ उनके बेटे विनोद भोक्ता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन दल के सभी पार्टियों का अपना अपना दावा है। सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन इतना साफ है कि राजद, झामुमो और कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में राजद 7 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी। इनमें गोड्डा, कोडरमा, देवघर, छतरपुर, हुसैनाबाद, चतरा व विश्रामपुर सीट शामिल थी, जिसमें सिर्फ एक सीट चतरा पर जीत हासिल हुई थी। इस सीट से जीतने के बाद गठबंधन की सरकार में सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाया गया था। इस बार राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये अब तक साफ नहीं हुआ है। सत्यानंद भोक्ता ने पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। सत्यानंद भोक्ता के साथ उनके बेटे विनोद भोक्ता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन दल के सभी पार्टियां का अपना अपना दावा है। सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन इतना साफ है कि राजद, झामुमो और कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। व्यक्तिगत उपयोग के लिए 31 दिसंबर तक ही निःशुल्क बालू।
राज्य के नॉन टैक्स पेयर को निशुल्क बालू लेने के लिए जिला खनन कार्यालयों द्वारा आवेदन मांगा जा रहा है। योग्य लाभुकों को निशुल्क बालू केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए दिया जाएगा। 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 तक ही बालू दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.jsmdc.in पर जाकर ऑनलाइन सेंड बुकिंग में आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले योग्य लाभुकों को यह पुख्ता करना होगा कि वे सरकार द्वारा तय अर्हता को पूरा करते हैं। JSMDC के MD शशि रंजन ने बताया कि अर्हता पूरी करने वाले आवेदनकर्ता को बताना होगा कि किस जिले के स्टॉक यार्ड से बालू लेना चाहते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद उन्हें रसीद मिलेगी। रसीद लेकर वे अपने स्वयं की गाड़ी लेकर स्टॉक यार्ड जाकर बालू ले पाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानसून सत्र के दौरान निःशुल्क बालू देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि गरीबों को घर बनाने में बालू की कमी ना हो, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। झारखंड की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा, अरविंद सिंह। झारखंड प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी की समीक्षा बैठक रविवार को GL गोरा अतिथि गृह में हुई। प्रदेश प्रभारी अरविंद सिंह ने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि पार्टी NDA गठबंधन में शामिल है। प्रदेश के 10 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। वैसे पार्टी की तैयारी 81 विधानसभा में चुनाव लड़ने की है। चुनाव से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान धनबाद में सभा कर निर्णय लेने वाले हैं। किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष की जवाबदेही है कि हर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को तैयार करें। राष्ट्रीय महासचिव श्यामाकांत मिश्रा ने कहा कि 28 नवंबर को पटना में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। सुखदेव और कालीचरण पर कांग्रेस खेल सकती है दांव। देश के 3 राज्यों के साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले महीने की जा सकती है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। इस बीच झारखंड कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व को बदलने की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश नेतृत्व में बदलाव हुआ तो कांग्रेस आलाकमान राज्य के वोट बैंक देखते हुए आदिवासी या फिर OBC श्रेणी के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। कांग्रेस नामों पर मंथन कर रही है, लेकिन पार्टी में ही उसके विरोध के आसार भी दिख रहे हैं। पार्टी को सर्वमान्य नेता नहीं मिल पा रहा है जिनका विरोध ना हो। ऐसे में आलाकमान सशंकित है कि अगर पार्टी नेतृत्व में बदलाव किया गया तो इसके फायदे की जगह नुकसान न उठाना पड़ सके। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के लिए सांसद सुखदेव भगत या सांसद कालीचरण मुंडा पर दांव खेल सकती है। लोकसभा चुनाव में ये दोनों नेता पहली बार सांसद बने हैं। दोनों नेताओं का पार्टी में विरोध अन्य नेताओं की अपेक्षा कम है। अपने अपने क्षेत्र में आदिवासी वोटों को एकजुट करने में वे सफल भी हुए हैं। प्रतिबंधित सूची में गई गिरिडीह अंचल की 50,000 एकड़ भूमि जंगल झाड़ के साथ सरकारी भूमि पर संचालित मिली फैक्ट्री, कार्रवाई की तैयारी। शहर व उससे सटे इलाके में सरकारी भूमि जैसे गेरम जरुआ, परती कदीम, जंगल झाड़, नाला नदी, तालाब की भूमि पर कब्जा वर्षों से होता रहा है। ऐसी भूमि पर कई निर्माण हुआ है। शहर से सटे औद्योगिक इलाके में तो कई फैक्ट्रियों का संचालन ऐसी ही भूमि पर हो रहा है। इसका खुलासा अंचल की जांच में हुआ है। दरअसल जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश के बाद गिरिडीह अंचल के द्वारा लगातार भूमि की जाँच की जा रही है। अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के नेतृत्व में राजस्व कर्मी व अमीन यह देख रहे हैं कि अंचल के 216 मोजा में किस किस स्थान पर सरकारी भूमि है, यह भूमि कितनी पड़ती है और कितनी भूमि पर कब्जा है। अभी तक की जांच में लगभग 50,000 एकड़ भूमि को चिन्हित किया जा चुका है। ऐसी भूमि को प्रतिबंधित सूची की लिस्ट में डाल दिया गया है। जिन भूमि को चिन्हित किया गया है उनमें से कई भूमि पर कुछ के फैक्ट्री भी संचालित है। अंचलाधिकारी ने कहा कि जिस तरह लंगटा बाबा स्टील के द्वारा गेट लगाने का मामला सामने आया और फिर गेट हटाया गया, इस मामले के बाद फिर से सरकारी भूमि को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू की गई है। प्रत्येक माह के अंतिम शुक्रवार को भूमि जाँच से संबंधित बैठक हो रही है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।